देखिए बीती विभावरी जागरी, बहुत ज़्यादा छोटा है तो गाने से कोई लाभ नहीं, वीडियो लंबा होगा, इसलिए धीरे धीरे हम समझ लेते हैं इसको। देखिए इस पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी बीती विभावरी, विभावरी मतलब रात, रात बीती, रात बीत गई है, जागरी अब तुम जाग जाओ। तो इस पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी रात बीत गई है, अब तुम जाग जाओ। पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन, अंबर पनघट, अंबर का मतलब आकाश, पनघट का मतलब कुआं भी होता है और पनघट भी होता है, जहाँ पर गोपियाँ पानी वानी भरने जाती थी वो पनघट था, ठीक है। तो अंबर पनघट में डुबो रही, डुबो रही मतलब डुबोना। तारा घट, तारा मतलब तारे, घट, घट का मतलब यहाँ पर है घड़े से, ठीक है। उषा नागरी, उषा का मतलब सवेरा, नागरी का मतलब होता है नायिका। तो ये हो जाएगा अंबर पनघट, अंबर का मतलब आकाश या फिर गगन। तो गगन रूपी पनघट, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी, उषा रूपी नायिका, तारा घट, तारा रूपी घट को, तारा रूपी घड़े को डुबो रही, डुबो रही है। एकदम आसान है कि अंबर पनघट, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका, उषा का मतलब सवेरा, ठीक है, उषा का मतलब सवेरा होता है। तो उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात सभी तारे सुबह होने की वजह से आकाश में लीन हो गए हैं। जब सुबह हो जाती है तो तारे आकाश में दिखाई नहीं देते, वही चीज़ यहाँ पर वो कह रही हैं। तो पहली लाइन क्लियर हो गई, इसीलिए एक एक वर्ड बताया। अंबर का मतलब आकाश, पनघट का मतलब सीधा सीधा पनघट कह सकते हैं या फिर कुआं कह सकते हैं। डुबो रही यानी डुबा रही है। तारा मतलब तारे, जो आसमान में तारे होते हैं, और घट मतलब घड़ा, तो तारा रूपी घड़ा, ठीक है, तारों की तुलना घड़े से कर ली गई। अंबर पनघट, आकाश की तुलना पनघट से कर ली गई। उषा नागरी, और सुबह की तुलना नायिका से कर ली गई, ठीक है। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात सभी तारे सुबह के होने की वजह से या फिर सुबह होने की वजह से आकाश में लीन हो गए हैं। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सभी तारे प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। अब दोबारा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो बीती विभावरी जागरी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी रात बीत गई है, अब तुम जाग जाओ। अंबर पनघट, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त तारे प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं या फिर आकाश में गायब हो गए हैं। अब आगे चलें। खग कुल, अब मैंने कहा था ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार इसको खुद से लिख लीजिएगा, जैसे ही लिखेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ था ही नहीं। तो खगकुल ये भी सबसे सरल है। खगकुल मतलब पक्षियों का समूह। तो पक्षियों का जो समूह है वो कुलकुल सा बोल रहा। कुलकुल का मतलब होता है पक्षियों के कलरव की ध्वनि, और बोल रहा, तो बोल रहा का सीधा सीधा मतलब होता है कि सुबह जब होती है तो पक्षी चारों ओर चहचहाने लगते हैं। तो खगकुल प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह कुलकुल सा बोल रहा कलरव कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि प्रातः काल के आगमन पर, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सुबह के होने की वजह से, चूँकि सुबह हो गई है इसीलिए पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं। और किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय, किसलय का मतलब होता है नया पत्ता। जो नया पत्ता है वो का अंचल, उसका जो अंचल है, जो आंचल है, डोल रहा, वो डोल रहा है, ठीक है, यानी हिल रहा है।
तो कहने का मतलब जब सुबह होती है तो पवन जो है वो धीरे धीरे चलती है, यानी मंद पवन चलती है। दूसरी बात, सुबह का माहौल बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है। और तीसरी बात, जो पवन होती है सुबह की वो सुगंधित होती है। कहते हैं सुबह टहलना चाहिए ताकि जो हवा है वो स्वच्छ होती है, तो उससे हमारे फेफड़ों में साफ हवा जाती है, तो हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि शीतल, मंद, सुगंधित, 3 चीज़ें हैं, शीतल, मंद, सुगंधित। या फिर सीधे सीधे ऐसे पढ़ सकते हैं कि शीतल, सीधा सीधा, क्योंकि सुबह की हवा शीतल होती है। तो शीतल, शीतल हवा चलने से किशलय का, किशलय मतलब नया पत्ता अर्थात पल्लव, पल्लवों का अंचल का आंचल डोल रहा, हिलने लगा है। तो शीतल हवा के चलने से पल्लवों के आंचल हिलने लगे हैं। किसलय मतलब होता है नया पत्ता, नया पत्ता मतलब पल्लव, ठीक है। लीजिए, लिख दिया। बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। और लो, यह लतिका भी, लतिका मतलब लता, और लतिका भी भर लाई है। क्या भर कर लाई है? मधु मुकुल। मधु का मतलब मकरंद रस, मुकुल, मुकुल का मतलब होता है कली, तो कली भर लाई है। और नवल रस गागरी, गागरी मतलब गागर ही होती है, गागर मतलब घड़ा, ठीक है। तो गागर, और ये नवल रस है, नवल मतलब नवीन, रस कैसा है? पराग रूपी रस। जो फूल होते हैं उनमें पराग होता है। कहने का मतलब पराग क्या है? वो पराग जो फूलों में बनता है। देखिए ये बायोलॉजी का वर्ड है पराग। तो पराग से क्या तात्पर्य है ये आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि पराग वो होता है जो पुष्पों में बनता है, थोड़ा सा मीठा होता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ और तितलियाँ इसका एक तरह से इसे भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, ठीक है। तो पराग से क्या तात्पर्य है ये आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। ये बायोलॉजी का शब्द है, ये फूलों में बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ वो कह रही है कि लो यह लतिका भी, ये जो लतिका है, ये जो लता है, ये भर लाई है गागरी, ये गागर भर लाई है। अब उस गागर में क्या भर लाई है? मधु मुकुल। मधु मतलब मकरंद रस, मकरंद रस मतलब वही पराग रस, ठीक है। मुकुल, मुकुल का मतलब होता है कली। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लतिका, लताएं भी नवल, नवीन रस, पराग रूपी रस से युक्त गागरी, गागर को भर लाई हैं, ठीक है। तो मधु का मतलब हो जाएगा मकरंद रस, यानी रस हम पहले ही कह चुके हैं। मुकुल का मतलब होता है कली, यानी लताओं पर कलियां खिल गई हैं, कलियां आ गई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ वो कह रहे हैं। अब हम इसको पूरा जोड़कर पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है क्या। ये देखिए, लो यहाँ लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल, नवल रस गागरी। तो मधु मुकुल को साइलेंट कर दीजिए सीधा सीधा, मुकुल का मतलब कली से है, और मधु का मतलब हो गया मकरंद रस से, यानी वही पराग रस, ठीक है। तो पराग रूपी रस। तो नवल रस 2 बार है, मधु रस, इसीलिए मैंने एक ही बार पढ़ा दिया कि पराग रूपी रस, ठीक है। तो यह लतिका भी और लताएं भी नवल, नवीन रस, पराग रूपी रस से युक्त गागरी, गागर को भर लाई हैं। तो ये हो जाएगा खग कुल। अब यहाँ पर सीधे सीधे कहेंगे कि प्रातःकाल के आगमन पर पक्षियों के समूह कुल कुल सा बोल रहा, कलरव कर रहे हैं। और किसलय का अंचल डोल रहा, शीतल सुगंधित हवा के चलने से पल्लवों के आंचल हिलने लगे हैं। और लताएं भी नवीन रस, ऐसे पढ़ लीजिए कि लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं, अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं या फिर पराग से भर गई हैं। पराग फूलों में पाया जाता है और उसी पराग का सेवन करते हैं तितलियां और मधुमक्खियां, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया।
अब आगे चल सकते हैं। तो लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। ये मधु और मुकुल को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। मुकुल जो होती है, जो कलियाँ होती है, वही पुष्पों में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो सभी कलियाँ पुष्पों में परिवर्तित हो गई हैं, ये कहा जा रहा है। वो तो मैं आगे आपको बता भी रहा हूँ कि यह लतिका भी और लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं, अर्थात सभी कलियाँ पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। पराग फूलों में पाया जाता है, थोड़ा सा मीठा होता है, एक तरह से रस होता है जिसका सेवन मधुमक्खियाँ और तितलियाँ करती हैं। अब आगे चलेंगे। अधरों में राग अमंद पिए। अमंद, अमंद मतलब तीव्र या फिर अधिक। ठीक है, तो परंतु हे सखी तू अपने अधरों में, अधर का मतलब होता है होंठ। ठीक है, परंतु हे सखी तू अपने अधरों में राग अमंद पिए, प्रेम की मदिरा को पिए हुए। राग अमंद, अमंद का मतलब होता है तीव्र या फिर अधिक, अधिक। ठीक है, राग पिए यानी प्रेम की मदिरा को पिए हुए। परंतु हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अलकों में और अपने अलकों में, अलक, अलक का मतलब होता है बाल, और अपने अलकों में मलयज, मलयज का मतलब होता है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन। ठीक है, तो मलय सिर्फ या मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन, और अलकों में और अपने बालों में मलयज बंद किए। मलयज मतलब सुगंध को बंद किए हुए है, अर्थात सुगंध को समाये हुए है। तू अब तक सोई है, तू अभी तक सोई है। आली, आली का मतलब होता है सखी। हे सखी तू अब तक सोई है। आँखों में भरे बिहागरी, अपनी आँखों में भरकर, अपनी आँखों में क्या भरा है, भरे हुए बिहागरी, आलस्य भरे हुए, अपनी आँखों में आलस्य भरे हुए तू सोई है। आली, हे सखी तू अब तक सोई है। विहाग का मतलब होता है रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला एक राग। ठीक है, तो अधरों में राग अमंद पिए, हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा पिए हुए, और अपने बालों में सुगंध को बंद किए हुए, अर्थात सुगंध को समाये हुए, और अपनी आँखों में आलस्य भरे हुए अब तक सोई है, अभी तक सो रही है। यहाँ पर कहने का सीधा तात्पर्य है कि प्रातःकाल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु तू अभी तक सोई हुई है। ये लिया गया है लहर से। ये बीच वाली लाइन को सबसे लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़िएगा कि अधरों में राग अमंद पिए, हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, और अपने बालों में मलयज, मलयज मतलब मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन, पवन भी सुगंधित होती है और उसके बाल भी सुगंधित है। तो वही वो कह रही हैं कि अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, और अपनी आँखों में भरे बिहागरी, और अपनी आँखों में आलस्य को भरे हुए अभी तक हे सखी तू सोई है, तू सो रही है। कहने का तात्पर्य है कि चारों ओर सब जाग गए हैं, परंतु तुम अभी तक सोई हुई हो। हे सखी तुम अब जग जाओ, या फिर हे सखी अब तुम जागो।